आज का युवा धन, जो पढ़ा लिखा युवा धन है, उसने गूगल में देख लिया, गुरु के पास से देख लिया पता नहीं, लेकिन गूगल में देख लिया सभी देवता गॉड हैं, लेकिन ये लॉर्ड शिवा है, सबका ऊपरी। सभी युवा भाई बहनों ने शिव जी को पकड़ लिया। सारे विश्व के देवी देवता जिनकी उपासना करते हैं वो तो महादेव है। इससे भी विश्व के देवी देवता इष्ट महादेव है। इसलिए आज का युवा धन ज्यादा से ज्यादा महादेव की ओर जा रहा है। देखना तो बड़े बड़े शहर में, अभी हम मुरुड में कथा कर रहे थे बालराजेश्वर महादेव के सानिध्य में मुंबई में, तो कितने युवान भाई बहन महादेव की ओर इतनी भक्ति थी। लेकिन इतना जरूर याद रखना, हमारा सबका मूल शिव है, पूरे विश्व का मूल शिव है। और शिव नहीं है तुम्हारा जीवन भी अधूरा है। शिव के सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं है। और एक बात दिल से याद रखी नहीं, जिनके हृदय में महादेव की भक्ति अंकुरित हुई है, उसके एक जन्म का पुण्य नहीं है, उसके हजारों जन्म के पुण्य के फलस्वरूप उसके हृदय में महादेव के प्रति भाव प्रकट होता है। महादेव के प्रति उसकी भक्ति अंकुरित होती है। हमारे बहुत सारे विद्वान ब्राह्मणों को हमने देखा है, जब पूजा कराते हैं ना, तो पूरी गिनती कराते हैं कि इतने जन्म के पुण्य से मिलेगा, इतने जन्म के पुण्य से मिलेगा, इतने जन्म से पुण्य से मिलेगा, और बाद में कहेगा आसमान में जितने तारे सितारे, इतने जन्म के पुण्य से महादेव की पूजा करने का अवसर मिलता है। ऐसे ब्राह्मण को आप सबके भाग्य की सराहना करते हुए आपके समक्ष महादेव की कथा कहने के लिए मैं प्रयास करता हूं। और सुंदर प्रश्न किया है, हे सुत पुराण जी चिरंजीव, आशीर्वाद दिया वक्ता ने नहीं, कथा सुनने वाले श्रोताओं ने। जो कथा गा रहे हैं उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप धन्य हैं। क्यों धन्य है? महादेव के आप भक्त हैं। कौन बोल रहे हैं? वक्ता नहीं, श्रोता बोल रहे हैं। कौन श्रोता? धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमान। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप जहाँ प्रयाग तीर्थ है, वह शयनक आदि महात्मा सुत पुराणे को आशीर्वाद देकर जिज्ञासा व्यक्त करते हैं, भाव प्रकट करते हैं, सुनने का भाव प्रकट करते हैं। एक एक श्लोक महादेव की पूजा है, एक एक श्लोक महादेव का आराधन है। और एक बात याद रखना, आप 2-3 घंटे प्रवचन नहीं सुन रहे हैं, भगवान के वचन सुन रहे हैं। आप 2-3 घंटे आप पूजा कर रहे हैं, आराधन कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। ये ताप है, ये साधना है, अनुष्ठान है, यज्ञ है, जिनको भागमय यज्ञ कहा जाता है। और ये भी याद रखिए कि आप कोई पंडाल में नहीं बैठे हैं, आप भगवान महादेव की गोद में बैठे हैं और एकलिंगी महादेव विराजते हैं। ये कथा की महिमा है, ये कथा की गरिमा है। 3 घंटे यहाँ बैठना कोई छोटी बात थोड़ी है, जीवन का बहुत बड़ा पुण्य है, जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए आइए आदर के साथ सूत चिरंजीव धन्यस्तवं शिव सम्यक् गुप्त स्वया लिंग महिमा सत महिमा सत। जिन महिमा सुनने मात्र से इसी समय पुण्य मिलता है। आज आपने सुन लिया और कल परसों पुण्य फल मिले नहीं, सुन लिया इसी समय। ये देव की कथा नहीं, ये महादेव की कथा है। रामचरित मानस की एक चौपाई है जो विष्णु भगवान ने नारद जी को सुनाई थी, क्योंकि नारद जी बहुत पीड़ित हुए थे। इसी समय ऐसा शब्द आया था, जप हो जाए शंकर सतनाम। शिव जी का भजन करो तुरंत इसी समय शांति का एहसास आपको मिलेगा। यह भी कहा इसी समय फल देने वाली कथा। शिव जी का आज भजन करे और कल फल मिले नहीं, तुरंत। ये रामचरित मानस का प्रसाद है।
और श्री हरि विष्णु जी बोल रहे हैं, महादेव के बारे में, शिव के बारे में बोल रहे हैं। और एक बात कहने में गौरव हो रहा है, शिव महापुराण ग्रंथ में ज्यादा से ज्यादा कथा विष्णु भगवान ने गाई है। स्वयं श्री हरि के मुख में से महादेव की महिमा निरंतर प्रकट रही है। ये शिव महापुराण ग्रंथ की एक विशेषता है। ये तुलसी का प्रसाद है। जो कोई जाप करे, हलता चलता व्यस्ता उठता खाता पीता ऊँगता जागता, घर में वन में शमशान में, अपवित्र अवस्था में पवित्र अवस्था में, निरंतर जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लगे। महादेव महादेव बोलो, शिव शिव बोलो, आपको जो ठीक लगे। और शिवपुराण ग्रंथ में तो महादेव ने स्वयं ने कहा, मौन रहकर मुझे जो याद करता है वही मेरी तपस्या है। कोई बोलने की आवश्यकता नहीं। जिनका चित्त जिनका मन शिव को समर्पित हो गया, उसको विश्राम की अनुभूति होती है। प्रथम एक बार नहीं, बार बार गर्जना करते कहते रहते कि जिनको शांति चाहे उनको शिव का भजन करना ही चाहिए। ये श्री हरि ने गाया और ये रामचरितमानस का प्रसाद है। शंकर सत जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम। जिनके जीवा पर शिव जी का नाम रहता है, समझो उसका है जीवन सफल है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जिनके जीवा पर महादेव का नाम रहता है, जिनके जीवा पर शिव का नाम निरंतर रहता है। कभी कभी शर्म आनी चाहिए। दुनियादारी की बातें करते करते थकान नहीं लग रही है? कितने जीवा को दुखी कर रहे हैं, निरंतर बड़बड़ 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 बड़बड़। कितना कितना लोग बोलते हैं, थकते ही नहीं। कभी कभी मौन हो जाइए। और महादेव ने भवानी को बहुत सारे व्रतों की श्रृंखला बताई। इतने व्रत हैं, इतने तिथि मास बहुत सारे व्रत, बहुत सारे। इनमें महादेव जी ने बहुत श्रेष्ठ व्रतों की गाथा गाई। लेकिन अंतिम महादेव ने कह दिया कि भवानी, मुझे सभी व्रत प्रिय है और सभी व्रत फल देने वाले हैं, लेकिन सुनो भवानी, मुझे एक व्रत बहुत प्रिय है जो धारण करने से फल मिलता है। तब महादेव ने कहा, भवानी मुझे मौन व्रत बहुत प्रिय है। तेरे शिव जी ज्यादातर मौन रहते हैं। बोलना तो एक कला है, लेकिन मौन रहना कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया में बहुत कम लोग मिलेंगे जो मौन रहते हैं। वाणी का मौन तो ठीक है, वो तो हो सकता है, लेकिन विचारों का मौन वही जीवन के सबसे बड़े क्रांति है। मन के तरंग को शांत कर दीजिए। इसलिए कहा, महिमा सतफल, इसी समय फल देने वाली कथा है। और सभी महात्माओं ने हाथ जोड़कर कहा, हमारा एक प्रश्न है, वैरमात्र तो सर्वत्र, विश्व में सभी स्थानों पर देवी देवताओं की पूजा मूर्ति स्वरूप में हम करते हैं। लिंगे चे वैरे, लिंग स्वरूप में, मूर्ति स्वरूप में हम शिव की पूजा क्यों करते हैं? उसके बारे में कुछ जानना है। कथम, उसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है, उसका तात्पर्य बताइए आप। और हम सभी जानते हैं, एक विश्व में सभी देवी देवताओं की पूजा मूर्ति में करते हैं, प्रतिमा। लेकिन शिव ऐसे के देव हैं जिनकी पूजा मूर्ति में भी हम कर सकते हैं
और लिंग स्वरूप में भी हम करते हैं, उसके बारे में कहो। तब सूत पुराण ने कहा, महात्माओं, आपने जो मुझे प्रश्न किया है ये महाअद्भुत प्रश्न है, पुण्य देने वाला है और अहोभाव प्रकट करने वाला है। लेकिन इतना याद रखिए महात्माओं, आपके प्रश्न का प्रत्युत्तर मैं स्वयं नहीं दे सकता, अत्र वक्ता महादेव स्वयं शिवजी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। नान्यो अस्ति, कोई महापुरुष भी आपके प्रश्न का प्रत्युत्तर नहीं कर सकता, इसका जवाब तो महादेव दे सकते हैं। लेकिन मेरे सद्गुरु भगवान महर्षि व्यास जी ने जो मुझे कहा, मुझे जो याद रहा, मेरी बुद्धि अनुसार आपके समक्ष में कहने का प्रयास करूंगा। लेकिन आपका जो प्रश्न है पुण्य देने वाला है, महाअद्भुत प्रश्न है, और देखिए तो अहोभाव प्रकट करने वाला प्रश्न है। सूत पुराण ही बोले, हे मुनीश्वरों, पुण्य देने वाला है। में तन महाद्भुतम तत्र वक्ता महादेव नान्योस्ति पुरुषः क्वचित् नान्योस्ति पुरुषः क्वचित्। कोई भी महापुरुष आपके प्रश्न का प्रत्युत्तर नहीं दे सकता। महात्माओं, विश्व में जितने देवता हैं सभी जीवत्व हैं, इसीलिए जीवत्व भी है और अवतार भी है, आकार भी है, इसलिए उसकी पूजा मूर्ति स्वरूप में करते हैं। परंतु शिव जीवत्व नहीं है, शिव ब्रह्मत्व है, निराकार है, निर्विकार है, सकल है, निष्कल है, सगुण है, निर्गुण है, आकार भी है और अवतार भी है। इसलिए शिव की पूजा मूर्ति में भी हम कर सकते हैं, शिव की पूजा हम लिंग स्वरूप में भी कर सकते हैं, और महात्माओं, महादेव की पूजा ओमकार के प्रतीक में भी हो सकती है, जिनको हम नाद लिंग कहते हैं। प्रणवलिंगाय नमः, सूक्ष्म प्रणवलिंगाय नमः, अकार लिंगाय नमः, उकार लिंगाय नमः, मकार लिंगाय नमः। ये मूल हमारी परंपरा है। जब हमने कोई शिवलिंग की कल्पना नहीं की थी, हमने जब कोई मूर्ति की कल्पना नहीं की थी, तब हमारे पूर्वज क्या करते थे? सिर्फ ओमकार का नाद करते थे। और सबसे श्रेष्ठ और पहली महादेव की पूजा है, ओमकार का नाद करना, अकार, उकार और मकार। बहुत बड़ा एक मनोविज्ञान है। मन के तरंग को शांत करना है, शरीर को ऊर्जा से भरना है, ओमकार का नाद। अब से कुछ भी ना हो सके, कभी मूर्तियों की पूजा ना हो सके, कभी लिंग स्वरूप की पूजा ना हो सके, लेकिन अब ओमकार का नाद करते हैं, महादेव की पहले। बाद में हमने लोगों ने निराकार के प्रति लिंग पूजा का प्रारंभ किया, बाद में हमने मूर्तियों की कल्पना की, मूर्तियों की पूजा की, और बहुत लोगों ने हम लोगों को मूर्ति पूजक कहकर अपमानित कर दिया। हम लोग मूर्ति पूजक नहीं है, मूर्ति तो हमारा आधार है, हमारा द्वार है, हमारी सीढ़ी का पहला सोपान है। हमारी सनातनी परंपरा मूर्ति पूजक नहीं है। मूर्ति हमारा प्रतीक है, आधार है, प्रारंभ है, शुरुआत है हमारी। और स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान ने सभी देवताओं को शिवलिंग दिया, और स्वयं हरि ने कहा विष्णु जी ने कि आपका मन परमात्मा में स्थित करने के लिए मैं आपको प्रतीक स्वरूप सबकी योग्यता के अनुसार शिवलिंग दे रहा हूं। स्थूल शिवलिंग की पूजा करते करते आपको आत्मलिंग की ओर गति करना है। ये बहुत बड़ा शिवपुराण ग्रंथ में पूरा चरित्र है विष्णु जी का। देवताओं को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया है भगवान श्री हरि ने, भगवान विष्णु जी ने। और एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूं,
संसार में कोई भटकता हो, कोई मनुष्य है इधर उधर यहां वहां भटक रहा। आज लोग भटक रहे हैं, कोई भटकता हुआ मनुष्य है, उनको महादेव की भक्ति का मार्गदर्शन करना जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। कोई जीव को शिव की ओर ले जाना, उससे बड़ा कोई पुण्य दुनिया में नहीं है। क्योंकि जीव निरंतर भटकता रहता है, यहां भी संसार में भटकेगा और 84 योनि में भटकेगा। इसलिए 84 योनि में से नहीं भटकेगा, संसार में नहीं भटकेगा, उसको सिर्फ पकड़कर महादेव के चरणों में उसको ले जाओ, उसके लिए सब अनुकूल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी कोई विद्वान ब्राह्मण ने मुझे पूछा था, कोई पूजा में बैठा था तो मुझे पूछ रहा था, तो बाबूजी आपकी कुंडली, मैं तो मेरी कुंडली का कोई पता नहीं, लेकिन मेरी मुंडली महादेव के चरणों में अर्पण कर दी हमने। तो कुंडली महादेव जाने, जिनकी मुंडी महादेव के चरणों में है उसकी ऊंडी भी स्वीकार लेते हैं। ऊंडी मतलब पता है ना, गुजराती में एक शब्द है ऊंडी, मतलब अच्छा नहीं भाषा में अच्छा, पर गुजराती क्या वजह ऊंडी मारे स्वीकारो गुजराती। तो हमारी पहली साधना, हमारी मूल परंपरा है ओमकार का। और मेरे युवान भाई बहनों को मेरे दिल से प्रार्थना, सबके लिए शुरू में थोड़ा सा समय निकालकर ओमकार का नाद करना चाहिए। इसमें आपकी पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता आएगी। जो नकारात्मकता हमारे दूसरों के प्रति हमारा दुर्व्यवहार, दुर्भाव है, दूसरों के प्रति हमारी कुछ नेगेटिव सोच है, ये ओमकार का नाद, ओमकार की ध्वनि जड़मूल में से नाश करती है। ये बहुत बड़े शिव की पूजा है, बहुत बड़ा शिव का ये आराधन है। लेकिन धीरे 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 हमारी प्रजाओं ने छोड़ दिया। बाद में एक प्रतीक हमने लिंग स्वरूप का पूजन प्रारंभ किया। बाद में लिंग में कोई आकार नहीं दिखा रहा था, तो हमने जो जो शास्त्रों में वर्णन किया उस आधार पर हमने मूर्ति निर्माण किया और मूर्ति पूजा का हमने प्रारंभ किया। और मूर्ति पूजा के बाद एक अवतार परंपरा हुई। इस अवतारों की हमने पूजा की और अवतार के नाम पर बहुत सारे विचारक प्रकट हुए। ये विचारक को हम आचार्य कहते हैं। इस आचार्य के नाम से संप्रदाय हुए और भारत देश के अंदर 20,000 से ज्यादा संप्रदाय है। 20,000 संप्रदाय कोई कम नहीं है। सबकी अलग अलग सोच है, सबका अलग अलग मार्गदर्शन है, लेकिन सभी मार्गदर्शन अंत तो शिव की ओर ले जा रहा है, क्योंकि शिव ही हमारा प्रारंभ है और शिव ही हमारा मध्य है और शिव ही हमारा अंत है। आरंभ तू, अंत भी तू, ध्यान भी तू और समाधि भी तू। हमारा सुंदर एक पद है, हमारे सबकी शब्द रचना है और हम हमारे निवास स्थान पर है, हम कुछ न कुछ संशोधन करते रहते हैं।